के कानों में गूंज रही थी। आधी रात हो रही, पागल हो गए हैं क्या आप? कहाँ थे इतनी देर तक? राधा, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी शांति रखो, आज सब ठीक होने वाला है। तुम बस ये बताओ कि वो कूलर कहाँ है जो मैं कबाड़ से लाया था? वो रहा अंदर के कोने में, धूल फाक रहा है आपकी तरह। क्या करेंगे उसका? राधा, इधर आओ और मेरे पास खड़ी हो जाओ। आज हमारी किस्मत बदलने वाली है, बस तुम ये राज किसी को बताना मत। ओ कूलर वाली आत्मा, आप सुन रहे हैं ना? मेरी मदद कीजिए और प्रकट होइए। अचानक कूलर के पंखे तेजी से घूमने लगते हैं और तभी कूलर से एक भारी आवाज आती है। बताओ राजू, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? मैं सब सुन रहा हूं और सब देख भी पा रहा हूं। हे भगवान, भूत! भागो जी भागो, ये कूलर बोल रहा है, ये हमें खा जाएगा, बचाओ! अरे रुको राधा, रुको, डरो मत। ये कोई भूत नहीं है, ये जादुई कूलर है। देखो, ये बोल रहा है, तभी तो जादुई है। सच में ये हमारी इच्छा पूरी करेगा? पर जी, अगर ये कोई राक्षस हुआ तो मुझे डर लग रहा है। अरे टेंशन मत लो, अगर ये राक्षस हुआ तो मैं इससे कहूंगा कि मुझे अपना भोजन बना ले, पर मेरी पत्नी को छोड़ दे। अब खुश? तब तो ठीक है, चलिए फिर से इसके पास चलते हैं। ओ कूलर वाली आत्मा, आप सुन रहे हैं ना? मेरी मदद कीजिए, मुझे इतना धन दे दीजिए कि मैं उस धनराज सेठ का कर्ज उतार सकूं। ठीक है राजू, मैं तुम्हें धन देता हूं और आगे भी तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं इस कूलर में कितने ही दिनों से कैद हूं, मुझे आजाद करवाना होगा। आजाद? मैं तैयार हूं, बताओ क्या करना होगा? पास के घने जंगल के बीचों बीच एक पवित्र तालाब है, वहां से थोड़ा जल लाकर इस कूलर में डाल दो। जैसे ही वो जल कूलर में डालोगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है राजू। अचानक कूलर के सामने रुपयों का ढेर लग गया। राजू की आंखों में चमक और राधा के चेहरे पर हैरानी थी। ये लो धन, जाओ पहले उस सेठ का कर्ज उतारो और कल सुबह होते ही जंगल की ओर निकल जाना। राजू के हाथ में अब वो धन था जो उसकी हर मुसीबत को खत्म कर सकता था। बिना देर किए राजू सीधे सेठ धनराज की दुकान पर पहुंचा। कल तक जो राजू राशन के लिए गिड़गिड़ा रहा था, आज उसके कदमों में गजब का आत्मविश्वास था। ये लो सेठ धनराज, तुम्हारे पूरे 10,000 रुपए, और ये ऊपर से इसका ब्याज भी। मेरा हिसाब चुकता करो। धन? अरे राजू भाई, इतना सारा धन तुम्हारे पास एक ही रात में कहां से आया? कहीं कोई चोरी डकैती तो नहीं की? वो सब छोड़ो सेठ, पहले मुझे मेरा अंगूठा लगाया हुआ वो कोरा कागज वापस दो। और हाँ, 1 महीने का राशन भी। अब से मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं रहना चाहिए। अरे गुस्सा क्यों होते हो राजू भाई? ये लो अपना कागज। बोलू, राजू भाई के लिए पूरे महीने का राशन पैक कर, और वो भी सबसे बढ़िया वाला। शुक्रिया सेठ। राजू राशन लेकर खुशी खुशी घर की ओर निकल गया, पर पीछे दुकान में सेठ के दिमाग में शैतानी साजिशें पकने लगी थी। क्यों रे भोलू, कुछ अजीब नहीं लग रहा? पहले वो बाबा आया और अब ये राजू। कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, आज पूरे महीने का राशन एडवांस ले गया है। मालिक, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है भोलू, और उस गड़बड़ का पता मुझे लगाना ही होगा।